ध्रुव तारा बादलों के पीछे छिप गया है। अरे महामहिम, ये क्या कर रहे हैं आप? अब ये निशाने लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। सॉरी बालपरी, अब पछताने से कोई फायदा नहीं। चलो, हमें काल का पीछा करना है। बालपरी, मैं पार्टनर के हम शक्ल को देखकर कंफ्यूज हो गया था। ये सब कुछ मेरे इमोशंस की वजह से हुआ। मैंने कहा था ना विवान, ये भावुक होने का समय नहीं है। हमें पूरा ध्यान सिर्फ काल को पकड़ने पे लगाना चाहिए। लेकिन बालपरी, इस वक्त काल कहाँ गया है, ये हमें कैसे पता चलेगा? सातों ब्रह्मांड के आकाश द्वार के पहरेदारों के पास एक यंत्र है। काल जिस भी लोक में पहुंचेगा, हमें सूचना मिल जाएगी। अरे गलती से किए थे ना, जानबूझ के थोड़ी ना किए भैया। हाँ। अरे अब जो हुआ सो हुआ, अब उठाओ। हाँ उठाते। अरे सिलेंडर नहीं, इसे उठाओ और डॉक्टर के पास ले जाओ। हाँ सही कह रहे, सही कह रहे। चलिए 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 चलिए, इसे डॉक्टर शर्मा के पास ले चलते हैं। अरे नहीं नहीं, वो बहुत लूटता है। इसको डॉक्टर वर्मा के पास ले जाओ। हाँ 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 हाँ। हाँ ये भी ठीक है, चलिए। अरे लेकिन माँ, वो डॉक्टर शर्मा तो बहुत पैसा लेता है। हाँ, तो डॉक्टर कर्मा के वहाँ लेके चलते हैं ना, और उसकी फीस भी कम है और डिग्री भी असली है। हाँ चलते हैं। अरे लेकिन वो तो जानवरों का डॉक्टर है। ओ हाँ। अरे तो ये गोल्डी कौन सा जानवर से कम है? बड़ा आया था चमड़ी उधेड़ के जूता बनाने वाला। नहीं ना माँ, अब गोल्डी भैया को हमारी वजह से जिंदगी भर व्हीलचेयर पे बैठना पड़ेगा, तो हमें अच्छा ना लगेगा ना, इसलिए हैं। हाँ। ये शर्मा वर्मा कर्मा सब छोड़ो, यहीं पड़ोस में हड्डी के डॉक्टर हैं, डॉक्टर गोगा, उन्हीं को फोन करके यहाँ बुलाते हैं। हाँ? ये सही रहेगा भैया, हैं? अरे लल्ला, तू कब तक उसको ऐसे उठा कर रखेगा बोरे की तरह? अरे नीचे उतारना। हाँ 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 अब ये क्या हुआ? हमने तो गलती से पैर पर सिलेंडर गिराया था। ये पूरे मुंह पर कैसे रिएक्शन हो गया? डॉक्टर साहब, ये गोल्डी भैया ठीक तो हो जाएंगे ना? हैं? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हमारा नाम है गोगा, डॉक्टर गोगा। हमने बोला तो पेशेंट जरूर ठीक होगा। हमने इसका मरहम पट्टी कर दी है, समझ गए ना? नहीं समझे? समझ जाओगे। गोल्डी भैया तो एकदम पिरामिड की मम्मी के जैसे लग रहे हैं। ओके। ये पकड़िए दवा की पर्ची, और 7 दिन बाद आ जाइएगा हमारे दवा खाने में, समझ गए ना? नहीं समझे? समझ जाएंगे। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। डॉक्टर साहब, क्या आप गोल्डी भैया को अपने साथ लिफ्ट दे सकते हैं? हाँ क्यों नहीं? अरे ए हैप्पी, ज्यादा चौचाओ नहीं, हमारा नाम गोल्डी कनपुरिया है। हम उधार देते हैं, उधार लेते नहीं। और ऐसे होनोलुलु से लिफ्ट होने से अच्छा है कि हम यहीं मर जाएं। ए होनोलुलु चल, देखा याद है, मतलब मार मार के तुम्हारा बड़ा चौराहा सुझा देंगे, समझे? भाग।
अजीब आदमी है। सॉरी, क्या हो रहा है? बदतमीज कहीं के। कोई अपने डॉक्टर से इस तरह से बात कर रहा था क्या गोल्डी भैया? अरे जरा सोचो, अगर कल को कोई डॉक्टर ने उल्टा सुल्टा सुई लगा दिया तो क्या होगा? अगर हमरे ऐसा वैसा सुई लगाया ना तो उसका चमड़ी उधार उधार के जाज में उससे अरे भैया, ज्यादा दर्द हो रहा है का? दर्द तो अभी हमका हो रहा है, लेकिन इसके बाद तुम्हारी पूरी फैमिली को दर्द होगा अगर अगले 7 दिन के अंदर हमारा पैसा नहीं लौटाया, समझे? तो हमारे टाके खुल जाएंगे। और गोल्डी भैया, आप बेफिक्र होके 10-15 दिन बेड रेस्ट मारिए। हाँ। और निश्चिंत रहिए, पैसे तो हम लौटा ही देंगे। हमें बम्बई में बहुत बड़ी शादी का ऑर्डर मिला है। हाँ, और अगर तुम हमको बेवकूफ बना के बम्बई भाग लिए तो? नहीं। ना 7 दिन के अंदर पैसा देना तुम लोग को, समझे तुम लोग? हैं? गियर नीचे। संभाल के गोल्डी भाई। अब ये और याद रहे, अगर 7 दिनों के अंदर हमारा पैसा नहीं लौटाए तो तुम सबकी चमड़ी उधार के जहाज मुंह से जूता सिलवा लेंगे, समझे? पता है, चमड़ी उधेड़ के जूता सिलवा लेंगे। बाप, अरे हम तो अपना जूता लेने पड़ते हैं। देव। हाँ, देते हैं। अरे ये बात, ये लीजिए, अब 7 दिन बाद मिलते हैं। हाँ। अरे आप सब गोल्डी की बातों पे अपना मुंह काहे झुलसा रहे हैं? हम है ना भैया, हम सब ठीक कर देंगे। अपना मुंह बंद रखो तुम। चौली बेटा, तुम काहे इतना टमटमा रहे हो? इस पे कभी नहीं टिमटिमाए ना। इसने खुद को खलीफा समझने लगा है, अपनी जबान बंद ही नहीं रखता। 7 दिन बाद मिलते हैं। अब आप ही बताइए, 7 दिन में 1,20,000 रुपए कहाँ से लौटाएंगे? हमारी मुसीबतें बढ़ाने के लिए ही पैदा हुआ ये। हैप्पी, तुरंत शौर्य को सूचना देनी होगी। आपने तो धमाल मचा दिया। आपके वाहन के सामने यमराज का वाहन भी फीका पड़ जाए।
विवान, हम काल के वाहन को नहीं मार सकते। वो द्राक लोक की पवित्र ऊर्जा से बना है, इसलिए उसे मारना गलत होगा। लेकिन बालपरी, ये ड्रैगन काल की मदद कर रहा है क्योंकि काल ने उसे अपने वश में कर लिया है। तुम बात को समझने की कोशिश करो बेवान। काजो हमारा दुश्मन नहीं है। तुम अपना निशाना सिर्फ काल पर लगाओ, जल्दी से। ध्रुव तारा फिर से बादलों के पीछे छिप गया है। अब निशाना लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। दिन बाद मिलते हैं। अब आप ही बताइए, 7 दिन में 1,20,000 रुपए कहां से लौटाएंगे? हमारी बात को दिल से लगा लिएगा हैप्पी। नहीं भैया, जबां पे ना है पर हमको पता है, हम जब भी तुम्हें डांटते हैं तुम बिना तेल के दिए की तरह बुझ जाते हो। ऐसा एक बात बताएं, गोल्डी के पैर पे अगर तुम वो सिलेंडर ना पटकते ना तो ये सब ना होता। पर जानबूझकर थोड़ी ना किए थे भैया। वही तो मुश्किल है ना हैप्पी, तुम जानबूझकर कुछ नहीं करती, गलती से बहुत मिस्टेक हो जाता है तुमसे। अब ठीक है, जाने दो, तुम्हारा नाम हैप्पी है, यूं मुंह फुला के ना बैठो। हम जानते हैं आप जो भी बोलते हैं हमारे भले के लिए ही बोलते हैं, लेकिन अभी तो हमें उस बात का टेंशन है कि हम गोल्डी को इतने सारे पैसे इतने कम टाइम में कैसे चुकाएंगे। हैप्पी, तुम वो बात का चिंता मत करो, निकल जाएगा, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा भाई, आप ही बताइए। अब जो हम बम्बई में शादी करवाएंगे उससे जो पैसा बचेगा उसमें इस महीने का खर्चा निकल जाए, वही बहुत है। और ऊपर से उस मेले वाले ने अखाड़ा भी बंद कर दिया, वरना हर रोज 10,000 कमा के 12 दिन में पैसा लौटा देते हैं। फिर से उद्बक वाला बात कर दिए तुम। अब तो इसमें गलत क्या है भैया? आप देखे थे ना कैसे हमने उस पहलवान को पटक नहीं दे दी थी, देखा था ना आपने अपनी आंखों से। हैं? अरे हैप्पी, एक बार तुक्के से कुश्ती में जीत का गए तो तुमको लगता है कि तुम गांव पहलवान बन गए? हाँ, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे नाम का टिकट खरीद कर तुम्हें देखने आएंगे? अरे भैया, हम गामा पहलवान ना है, लेकिन आप निर्बल जरूर है। मतलब? अरे मतलब आप हमको एकदम बम फाड़ आइडिया दे दिए। अभी बताते हैं। माँ भाभी, हम कौन सा बम फाड़ आइडिया दे दी? हैप्पी, माँ भाभी, कुकी बुकी कहाँ, सब लोग बाहर आइए। हैप्पी कहाँ इतना शोर मचा के सबको उठा रहा है? भैया हमें ना, अरे आओ भाभी। माँ, क्या हुआ हैप्पी भैया, इतनी रात को क्या बात हो गई? लल्ला, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा का? कितनी बार बोला तुमको सीने पर हाथ रखकर मत सोया करो। अरे माँ, कोई बुरा सपना नहीं देखे हम हैं।
तो फिर समस्या क्या है चाचू? जो अब इतनी रात में इमरजेंसी अलार्म जैसा चिल्ला रहे हो। अरे इमरजेंसी अलार्म नहीं बजा है, इस बार हमारे दिमाग में आइडिया की घंटी बजी है। एकदम पहाड़ तोड़ आइडिया। अरे अब कौन सा पहाड़ तोड़ आइडिया का भूत पकड़ लिए तुम? इस बार जो आइडिया है ना, उसे पूरा करने के लिए हमें बस एक ठो चीज चाहिए। क्या चाहिए चाचू? मेरी गुल्लक में 92 रुपए जमा है। आपके आइडिया के लिए जो चाहिए हम मंगवा देंगे। अरे पुकी, हमें तुम्हारे गुल्लक की कोई जरूरत नहीं। हमें तो बस अपने परिवार का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। लल्ला, आशीर्वाद तो हमारा हर सांस में तुम्हारे साथ है। हाँ माँ, बस इलो आशीर्वाद, खुश रहो। लेकिन चाचू, वो पहाड़ तोड़ आइडिया है क्या? बताते हैं। तो इस बार जो हमारा आइडिया है, नहीं बताएंगे नहीं, करके दिखाएंगे। पूरी दुनिया देखेगी हैप्पी का आइडिया। गुड नाइट। महामहिम, जब इसे मारना चाहिए था तब आप इसे एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में सैर करा रहे थे, और जब ये बेचारा खुद ही मरने वाला है तो आप मुझसे इस तलवार में धार लगवा रहे हो। महामहिम, आपकी महिमा अपरंपार के भी उस पर है। लोग मुसीबत से दूर भागते हैं, लेकिन आप मुसीबत के पास उस जगह आए हो जहाँ दो शौर्य आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरी सलाह मानिए, आप इस हमशक्ल को जल्दी से खत्म कर दीजिए। ये लीजिए आपकी तलवार। तुझे पता है मौका मैं इतना इंतजार क्यों कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मैं कलाकार हूँ। ओह, मेरी कला है दूसरों को उनके जीवन से मुक्त करना, तड़पा के मारने में बहुत मजा आता है मुझे। और कितना तड़पाएंगे महामहिम अपने हमशक्ल को? अरे इसको तड़पता हुआ देखकर मेरे दिल में भी दया के बुलबुले फूट रहे हैं। तुझे किसने बोला कि मैं इसे मारने की बात कर रहा हूँ? ओह, अच्छा। ओह, तो क्या मेरी बलि चढ़ाने वाले हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा? मैं तो आपका सेवक हूँ। तू तो मेरा प्यारा कीड़ा है रे। तुझे मारने में मुझे मजा नहीं आएगा। ओह, शुक्रिया महामहिम, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मैं उन दो लोगों की बात कर रहा हूँ जो एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में मेरा पीछा करते हुए घूम रहे हैं।
जब वो आएंगे तभी इसे मारने में मुझे